मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जेल योग या पाश योग कई बार व्यक्ति को अपराधी होते हुए या कई बार निरपराध होते हुए भी जेल योग, जेल यात्रा का सामना करना पड़ सकता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस जेल योग को टाला जा सके, जिससे इस जेल योग को बेल योग में परिवर्तित किया जा सके? अवश्य है। और वो असंभव को संभव बनाने का कार्य और कोई नहीं, महावीर हनुमान कर सकते हैं। साथियों, आज इस एपिसोड में हम एक बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही विलक्षण स्तोत्र का आपको एक उपाय, एक प्रयोग बतलाने जा रहे हैं, जिससे कि आप जेल यात्रा से बच तो सकते हैं, और यदि कोई आपका बंधु, मित्र, सखा, रिश्तेदार जेल में है, निरपराध है, तो उसकी भी तुरंत ही बेल अवश्य हो जाएगी। पाश से मुक्ति का ये प्रयोग है, और शायद आपने सुना हो वड़वानल स्तोत्र, जिसको और किसी नहीं बल्कि विभीषण जी ने इसको लिखा है। और स्वयं विभीषण जी ने इस स्तोत्र के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, केवल बहुत ही सरलतम उपाय को इसको आपको करने में केवल 11 दिवसीय साधना करनी है। हमारा पूरा उद्देश्य यही रहता है कि इस चैनल साधना सिद्धि के माध्यम से आपको गूढ़ रहस्यों वाली, बहुत चमत्कारिक, बहुत कठिन साधनाओं को सरलतम मार्ग से कैसे किया जाए, इससे परिचित कराना। तो साथियों, ना तो किसी विशेष तैयारी की आपको ज़रूरत है और ना बहुत कुछ आपको सामग्री जुटाने की ज़रूरत है। वड़वानल जो स्तोत्र है, किसी भी धार्मिक पुस्तक की दुकान पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो ये इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। केवल सही तरीका हमें पता होना चाहिए। देखिए, जितने भी स्तोत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं, जितनी भी चौपाइयाँ हैं, वो विशिष्ट किसी उद्देश्य के लिए सिद्ध की गई हैं। और जानकारी के अभाव में हम या तो घर में उपलब्ध होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं कर पाते, या प्रयोग करते हैं तो ठीक तरीके से नहीं कर पाते, जिससे हमें परिणाम नहीं मिल पाता है। साथियों, जो वड़वानल स्तोत्र है, इसका जो ध्वनि संयोजन है, जो इसके शब्दों की संरचना के साथ में ध्वनि संयोजन होता है, वो पूरे वातावरण को बदल के रख देता है। जहां पर शून्य हो चुकी है संभावनाएं कि अब तो ये संभव है ही नहीं, उसको भी ये संभव करता है। तो शुरुआत आपको करनी है शुक्ल पक्ष के द्वितीय मंगलवार से। जैसा कि पहले भी कई बार हमने चर्चा की, हनुमान जी से संबंधित तो कोई भी उपासना, उपाय आप शुक्ल पक्ष के द्वितीय मंगलवार से बेहतर कोई और दिन हो ही नहीं सकता। वड़वानल स्तोत्र आपने प्राप्त कर लिया है। अब उसको आप दिन भर में उस मंगलवार को जब भी आपको समय मिले, क्योंकि इसमें समय की बाध्यता नहीं है, 11 बार लगातार उसका पाठ करना है, उसका वाचन करना है। अब कई बार ये समस्या आ जाती है कि संस्कृत का आपका उच्चारण ठीक नहीं है, तो आप इसको सुन भी सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, परंतु जो वाचन का असर है वो अत्यधिक रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि प्राथमिकता आपको वाचन को देनी चाहिए, ना कि श्रवण को। 11 बार आप लगातार करेंगे, प्रार्थना करेंगे महावीर हनुमान से कि आप स्वयं या आपके जो भी मिलने वाले हैं वो जमानत पर ही सही एक बार बाहर जरूर आ जाएं। और इस स्तोत्र के 11 बार पाठ करने के पश्चात अब जिस चौपाई को मैं यहाँ पर कहने वाला हूँ, उसका एक माला अर्थात 108 बार जाप करना है। संकट तय हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो संकट है, जो जेल योग है, जो जेल यात्रा है, उससे हनुमान आपको छुड़ाएंगे। स्पष्ट रूप से यहां पर कहा गया है, पर जरूरत किस बात की है? मन, वचन और कर्म से ध्यान लगाना होगा आपको। और ये जो कॉम्बिनेशन है,
वर्णवनल स्तोत्र का और इस चौपाई का, ये लगातार आपको कार्य 11 दिनों तक करना है। अब इसके बाद में या इसके दौरान जब भी जो बेल याचिका है, जो जमानत की याचिका है, जिस दिन भी आपके किसी भी न्यायालय में जो सुनवाई है, उस दौरान आपको वहाँ उपस्थित रहना है और आपकी जेब में होनी चाहिए हाथी की एक फोटो। यद्यपि कई ग्रंथों में ये उल्लेख आया है कि हाथी की जो धातु प्रतिमा है, और वो भी ऐसी प्रतिमा जिसमें उस हाथी की जो सूंड है वो नीचे की तरफ हो, ऊपर की तरफ ना हो। तो साथियों, इस विलक्षण प्रयोग का आप ज़रूर लाभ उठाइए और ऐसा कोई निरपराधी जो किसी और के किए की सज़ा काट रहा है, उसको बाहर लाने में आपका स्वयं का योगदान हो सकता है। इस प्रयोग को पीड़ित व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है या उसका कोई मिलने वाला व्यक्ति भी संपन्न कर सकता है। साथियों, इसी प्रकार के असंभव को संभव बनाने वाले कुछ प्रयोग, कुछ समाधान, कुछ उपाय हम निरंतर हमारे इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार से आप भी अपने जीवन को बेहतर बना सकें, कठिनाइयों से बाहर आ सकें, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।